प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और आगजनी। लोग पूछ रहे हैं सीधा सवाल, आखिर कब थमेगा बवाल? जी हां, अभी भी एक ही सवाल कि आखिर कब थमेगा बवाल। बात डूंगरपुर की हो रही है। डूंगरपुर में जारी बवाल का चौथा दिन है, लेकिन हिंसा की आग लगातार भड़क रही है। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशें यहां पर कामयाब नहीं हो रही। उपद्रवी मानने को तैयार दिखाई नहीं पड़ते। आलम यह है कि देर रात भी हिंसा, लूटपाट और आगजनी का मामला सामने आया। फायरिंग में 2 युवकों के मारे जाने की भी खबर है। तो सीएम अशोक गहलोत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कल ही हालात पर अधिकारियों से चर्चा की थी और लोगों को शांति से और धैर्य से रहने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा पर काबू पाने के लिए अगला कदम ये उठाया कि जयपुर से 3 वरिष्ठ IAS ML लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, ADG MN दिनेश को फौरन डूंगरपुर भेजा गया है। अब यह देखना होगा कि पुलिस के 3 अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी हालात को कैसे काबू कर पाते हैं। इधर राज्यपाल ने दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कह दिया है। देखिए, जिस तरह का यह पूरा मामला है, अपने आप में दिखाई पड़ता है कि आखिर कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। डूंगरपुर में आदिवासी युवाओं के उपद्रव और हिंसा की आग में उदयपुर जिले में लगातार आग फैल रही है। तो हिंसा 24 तारीख को शुरू हुई थी। आज तीसरे दिन के बाद चौथा दिन। देखिए, आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें, कैसे हिंसा की ये चारों तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। पहले 24 तारीख को ये पूरा मामला शुरू हुआ, हंगामा, उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा तस्वीरें बदहाल होती चली गई। बैकफुट पर पुलिस कैसे नजर आई वो भी आप देखिए तस्वीरों में। हिंसा में बेकाबू होते अभ्यर्थी आग लगा दी, तोड़फोड़ की, लूटपाट हुई है। और एक बार फिर से जब उनको खदेड़ दिया गया पुलिस की तरफ से, जब वो डूंगरी पे चले गए, जैसे ही हालात थोड़े से सामान्य हुए, पुलिस सामान्य हुई, एक बार फिर से पुलिस पर पथराव हुआ। तो जी मीडिया के कुछ सवाल भी हैं। जी मीडिया पूछ रहा है कि आखिर ऐसे प्रदर्शन, ऐसी हिंसा क्यों? सवाल यह है कि आखिर यह बवाल कब थमेगा? बड़ा सवाल। एक और, हिंसक प्रदर्शन में बाहरी हो रहे हैं शामिल, क्या ऐसा है? क्या पड़ोसी राज्यों के उपद्रवी भी फैला रहे हैं हिंसा? और लूटपाट, हिंसा, आगजनी करके सरकार की छवि खराब करने की क्या यह कोशिश है? कहीं आदिवासियों को भड़काने की कोई साजिश तो नहीं है ये? मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु मित्तल, उनके पास सीधे चलते हैं। हिमांशु, आज क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं सुबह के बाद की? आशीष, देखिए, फिलहाल NH 8 उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पूरी तरह से जाम पड़ा है। जाम का चौथा दिन है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि उपद्रवियों का जो उत्पात है वो जारी है। देर रात अगर बात करें तो करीब 2 बजे तक भी जो हंगामा है वो सड़क पर उपद्रवियों ने बरपाया है। रात 12 बजे के बाद में खैरवाड़ा से पहले टोल नाका है, उस टोल नाके पर जम करके तोड़फोड़ की गई है। टोल कर्मियों को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी है। वहीं अगर बात करें तो करीब 12 बजे बाद में जो पूरा खैरवाड़ा कस्बा है वो एक बार फिर पूरे अपने चपेट में उन्होंने ले लिया। उपद्रवियों ने पूरे कस्बे को घेर लिया और एक आरा मशीन में आग लगा दी। कई दुकानों में तोड़फोड़ की और कई जगह पर कई घरों में लूटपाट की। यानी कि पूरा की पूरा जो तांडव है वो ये उपद्रवी जो कि शिक्षक बनने के लिए उतरे हैं, ये फिलहाल अभ्यर्थी हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये अभ्यर्थी नहीं हो सकते। और अगर ये शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या शिक्षा ये समाज को देंगे, क्या शिक्षा ये स्टूडेंट्स को देंगे, अपने आप में वो उससे पहले पता लगता है। और लेकिन निश्चित तौर पर इसके साथ में एक चीज़ ये और क्लियर कर देना चाहेंगे कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन अभ्यर्थियों के साथ में, इन उपद्रवियों के साथ में इनको बड़े पैमाने पर बहकाया जा रहा है। और ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पड़ोसी राज्य है, चाहे गुजरात की बात की जाए, चाहे छत्तीसगढ़ से बात की जाए, वहां से आकर के कुछ जो लोग हैं वो इन उपद्रवियों के साथ में शामिल हुए हैं और उस पूरे जो आंदोलन है उसको लीड कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु मित्तल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप वहां के हालातों पर अपनी नजर बना के रखिए, जो अपडेट होगी वो आपके जरिए पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।